very sweet, very short, and highly scoring. We are not going to lose in a single mark in this topic. As soon as we get our paper, question paper, just go for this MHM. Within no time, we'll complete them correctly. पेपर मिलने के साथ में ही सबसे कम समय में, बहुत कम समय में ये टॉपिक, इसके जो क्वेश्चन आएंगे 4-5 आएंगे, वी कैन सोल्व देम टू सेटिस्फेक्शन. द वेरी फर्स्ट वो कहाँ है मार्क? Sorry. Thank you. What is the only unchangeable thing in the world? What is the only unchangeable thing in the world? What's the thing that never gets changed? What is the only unchangeable thing under the sun? ऐसी कौन सी चीज है जो अपरिवर्तनीय नहीं है? परिवर्तन का नियम है, यह अपरिवर्तनीय है. द लॉ ऑफ चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज ओनली द लॉ ऑफ चेंज इज द ओनली except the law of change. Everything changes except the law of change. 10 years ago, the same MHM, in the same book, it was there. It was the structure. The same book in the, we can say 10 years ago. The structure of the class of the classes of phrase. We shall recognize 6 classes of phrase of these: noun phrase, adjective phrase, and adverb phrase. They follow the same basic structure. M, H, M, H or M. Here they use the word N. Explain किया है. The superscript N means that there can be one or more than one. It has been explained here. N represents and says that there can be one or more than one modifier. And this curly brackets, it simply shows optional element. यानी इसके बिना भी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज बन सकता है. दिस इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्रेज. इनके बिना भी बन सकता है. कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ भी आएगा इसका मतलब है ये इट मीन्स ऑप्शनल एलिमेंट. N means one or more than one. It has been explained here. The superscript means N. Means that there can be one or more than one. Good boys, or we can say very good boys. There are 2 modifiers here: very and good. Very and good. And simply we can say boys, ये हेड हुआ, ये एम और ये आपके फिर एम. It simply shows good boys in crisis. In crisis पोस्ट मॉडिफायर आएगा. ये क्या है? पोस्ट मॉडिफायर. करेंगे डिटेल में, चिंता मत करो आप. तो ये इसका मतलब ये है कि यानी बात ये चल रही थी 10 साल पहले यहाँ पर n था. क्या था? n. और आज की तारीख में क्या है ये? आज की तारीख में क्या है ये? द एस्ट्रिक्स. n को रिप्लेस कर दिया
किससे रिप्लेस कर दिया? एस्ट्रिक्स से। जिसने एन वाली किताब पढ़ के जो पेपर सेट करेगा वो एन देगा, और एग्जामिनर अगर अपने आप को अपडेट रख रहा है, ही विल यूज द टर्म एस्ट्रिक। दिस वन इज द लेटेस्ट बुक, दिस वन, उसको यहां पे हाईलाइट किया है। हम बाकी सारी चीजें वो की वो है, मैंने आपको कहा ना चेंज, इस चेंज को जस्टिफाई कर रहे हैं। 5 साल में ही या 10 साल में ही गंगा में इतना पानी बह गया कि वहां पर एन को किस में चेंज कर दिया? एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मीन्स दैट देयर कैन बी वन और मोर देन वन मॉडिफायर्स। मीनिंग सेम है बेटा। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। सारा का सारा खेल शब्दों का है। शब्दों में महल बनाते हैं, शब्दों में झोपड़ी बनाते हैं। सारा का सारा खेल किसका है? शब्दों का खेल। तो यहां पर दे हैव यूज्ड द वर्ड एस्ट्रिक इन द लेटेस्ट बुक। बाकी आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस फ्रेज मस्ट हैव हेड। दिस फ्रेजेस का मतलब कौन कौन से फ्रेज? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, एनपी, एजीपी, एबीपी, इन सब में हेड वर्ड का आना जरूरी है। इन तीनों ही फ्रेजेस का एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम होगा, विश्लेषण होगा, किसके कॉन्टेक्स्ट में? एमएचएम। अब आगे चलते हैं। द सम ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस आर एम एच। बोलो क्या बनेगा? गिव एन एग्जांपल ऑफ एच। बॉय। बेटा हमने लिखा बॉय, तीन हो गए बेटा इसमें। गुड बॉय, एच एम है, एच एम, एच पहले एम बाद में। पोस्ट मॉडिफायर विदाउट एनी प्री मॉडिफायर। किसके हेडवर्ड बेटा पहले आएगा। नहीं, हेडवर्ड कुछ भी आएगा तो की हेडवर्ड होती है ना सच्चा भी। हाँ, की टू कार करेक्ट। प्री पोस्ट मॉडिफायर, देखो पोस्ट मॉडिफायर होगा हमेशा या तो एडवर्ब या प्रीपोजिशन फ्रेज। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये सारे भी सोल्व कर लेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। आई हैव डाउनलोडेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एमएचएम फॉर लास्ट 10 years। आरपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आए ना वो सभी आपके सामने करेंगे। आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो बेटा, तो सिर्फ आपको ही बताने का उद्देश्य यही था कि पुरानी किताब में एन दे रखा है और यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दिया विद इन द स्पेन ऑफ 5 years और 6 years वी कैन से। नेक्स्ट, क्लासेज ऑफ फ्रेज। इसका एमएचएम क्या होगा? क्लासेज ऑफ फ्रेज। अब बेटा जो आप कह रहे थे ना, कहाँ, अरे यहाँ लाओ ना यार, क्या बनेगा इसका? क्लासेज ऑफ फ्रेजेस। एम की जगह आ गया क्लासेस और फिर एम की जगह क्या आया? ऑफ फ्रेजेस। क्लासेज है, हाँ क्लासेज हेडवर्ड है और ऑफ फ्रेज क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है। वो क्या? प्रीपोजिशन फ्रेज है। समझ में नहीं आ रहा? किया नहीं है तो करने। हाँ, तो वी शैल रिकॉग्नाइज 6 क्लासेज ऑफ, ये तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं इसके। द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर, संरचना। नाउन फ्रेज की क्या संरचना होगी? हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं? 31 टॉपिक्स हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स दे आर इन द स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स क्या है? हेडवर्ड है। ऑफ स्पीच क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है। देखते हैं बेटा, द हेड ऑफ ए नाउन में बी ए नाउन, as the very name suggests,
सबसे कॉमन, जैसे लिखा द डोल, डोल क्या है ये आपके हेडवर्ड है, नाउन है ये। डियर मार्गरेट, मार्गरेट इज द हेडवर्ड। हेडवर्ड का मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब हमने सिर्फ दे लगा से दे से काम नहीं, दे को हटा दिया, डोल से काम चल जाएगा। हेडवर्ड का मतलब है ये काटने के बाद क्या बचता है। हेडवर्ड का मतलब कि उसको निकालने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। ये सिर्फ आगे पीछे वाले जो हैं दे आर ओनली उनके सजावट के लिए है। डियर मार्गरेट, प्रोनाउन लाइक इट, एवरीवन इन द स्ट्रीट, ये हेडवर्ड है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, और यहां पर ये पोस्ट मॉडिफायर है, इन द स्ट्रीट। एम आई टेलिंग लोरीज, मैं लोरी सुना रहा हूं क्या? यू आर फीलिंग ट्राउजी और यू आर फॉन्ड ऑफ एंजॉइंग सिएस्टा। दोपहर की नींद की कोई है क्या रूटीन? नींद ही तो नहीं ले पा रहे। ओहो, बेटा नींद नहीं लेनी है। हाँ, नेक्स्ट, ए प्रोनाउन यानी द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज में बी। नाउन फ्रेज का हेड कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? सर्वप्रथम नाउन, नाम ही नाउन फ्रेज है। दूसरा है प्रोनाउन, जहां नाउन आएगा वहां प्रोनाउन आएगा, जहां रवि आएगा वहां ही आएगा, जहां सीता आएगी वहां शी आएगी आगे। व्हेनेवर वी मेंशन नाउन, तो नाउन में ऑटोमेटिकली प्रोनाउन शामिल है फंक्शन के लिहाज से। देन लेस यूजुअली एन एडजेक्टिव कैन बी द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज। द एब्सर्ड, विचित्र लोग। द रिच, द रिच का मतलब सारे अमीर लोग। द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट। नंबर 3 ही हो गया। नंबर 4 इन्यूमरेटर, संख्यात्मक शब्द 1 2 3 4 ऑल 15, जैसे दे रखा है ऑल 15। 15 क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इन्यूमरेटर। कौन सा है ये? ऑल 15। विच इन्यूमरेटर इज दिस? द टाइप ऑफ इन्यूमरेटर कार्डिनल। 15th होता ऑर्डिनल। 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर है ये। ऑल 15 और ए जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव सिंपली मीन्स पजेसिव, अधिकार सूचक जो अपने प्रोनाउन होते हैं, माई, योर, एटसेट्रा। जेनेटिव का दूसरा नाम क्या है? पजेसिव। कॉमन नाम ये है, लाइक जोन्स, गोदाराज, शर्माज। लिखा होता ना कई जगह, शर्माज, गोदाराज, रस्तोगीज। यह भी क्या हो सकता है? इट कैन ऑल्सो डू द जॉब ऑफ द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, इफ यू ऑफर देम, अच्छा ये जरा समझ में कम आ रहा है। ऑल 15 कैसे हो सकता है? इसके लिए एग्जांपल लिया है। इफ यू ऑफर देम 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम, इसको एक्सप्लेन किया गया है इसमें, हाउ इट कैन बी यूज्ड। इफ यू ऑफर देम 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम, द greedy will take all 3। all 3 क्या हो गया? नाउन फ्रेज है। इसका एग्जांपल है, जरा समझ में कम आ रहा है कि ऑल 15 सर कैसे होगा, ऑल 3 कैसे होगा, ऑल 2 कैसे होगा। इसका एग्जांपल दिया है, इफ यू ऑफर देम 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम, द ग्रीडी, लालची वो क्या करेंगे? दे विल टेक ऑल 3, वो तीनों की तीनों आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस हेड ऑफ नाउन फ्रेज। तो ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज। सेंटेंस नहीं आएगा बेटा, फ्रेज का मतलब है दे कैन आस्क यू अबाउट द फ्रेज टू। सेंटेंस का एक पार्ट दे दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये नीचे वाला तो सेंटेंस है, तो ऐसा हमें सेंटेंस नहीं देना, डायरेक्ट एक फ्रेज देना। दोनों दे सकते हैं बेटा, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वही मैं कहती हूँ। नहीं बेटा, बहुत सारे फ्रेज दे रखे हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वर्ब का आना, कहीं इसमें क्रिया नहीं है बेटा, इसमें वर्ब नहीं बेटा। इसमें कुछ क्वेश्चंस में वर्ब सेंटेंस दे रखे हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं। फ्रेज देंगे तब तो हमें इतना कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन ये सेंटेंस में थोड़ी सेंटेंस में बेटा अंडरलाइन करके देंगे आप लोगों को। मतलब एडवर्ड वही होगा जिसके बारे में बात होगी, तो मेन लग रहा है हमें सेंटेंस क्लियर है। सेंटेंस में नहीं, फ्रेज में।
फॉरगेट अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस की बात ही नहीं चल रही बेटा। विच वन बेटा? ए बिग ब्लैक कैट, MMMH, 3M, ए आ गया, बिग आ गया, ब्लैक आ गया, कितने कितने एम आ गए? 3 एम आ गए। कैट, ए बिग ब्लैक कैट इन हैप्पी मूड, इन हैप्पी मूड आ गया, आपके क्या आ गया? पोस्ट मॉडिफायर है। तो MMH, फिर बाद में M आएगा। हाँ, नेक्स्ट वन, द प्री मॉडिफायर्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्री मॉडिफायर कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, पहले फर्स्ट वन डिटर्मिनर, अभी हमने कहा ए बिग ब्लेड के, मॉडिफायर से भी पहले आता है, H से पहले। बेटा H से पहले जो आएगा, H से पहले जो आएगा वो प्री मॉडिफायर है, H के बाद में जो आ रहा है वो पोस्ट मॉडिफायर है। हेड वर्ड से पहले जो मॉडिफायर्स आ रहे हैं उनके लिए हमने प्री कह दिया है, और हेड वर्ड के बाद में जो आएंगे वो पोस्ट कहलाएंगे बेटा। तो कौन कौन से हो सकते हैं प्री मॉडिफायर्स? दिस मॉर्निंग, दिस क्या है? ये प्री मॉडिफायर है ये, और डिटरमिनर है क्या है ये? डी, स्मॉल डी। कल हमने तय किया था ना कि जो ओपन जो क्लोज वर्ड क्लास है उनके लिए भी यूज द सिंबल स्मॉल डी। इसमें हेडवर्ड क्या है? दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग है, से सिंपल है दिस। व्हाट ए बुक, बुक हेडवर्ड है, ये डिटरमिनर है, और व्हाट क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये भी मॉडिफायर है, मॉडिफायर है, ये दोनों मॉडिफायर है ये, यानी इसकी स्ट्रक्चर होगी MMH। एन्यूमरेटर्स, 2 eggs, द थर्ड मैन। हाँ बेटा, हाँ जस्ट मिनट, ना प्रोनाउन की बात नहीं बेटा, इसमें व्हाट ए बुक, बुक इज द हेड वर्ड। What a modifier? You are asking about the structure of what? What यहाँ पे क्या है? कौन सी क्लास में आएगा ये? प्रोनाउन में नहीं आएगा बेटा। जहां कहीं को मामला फिट नहीं बैठता है ना, एडवर्ब लगा लो वहां पे आप, उस सेंस में आएगा बेटा। जहां कहीं को जो कहीं भी किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है वहां पर आप हट लो, वहां पर आप एडवर्ब लगा दो, एडवर्ब फ्री उसके लिए, फिर भी इसको कंसिडर करेंगे बेटा। हो सकता है बेटा, आएगा, देखो आगे। ए वेरी गुड बुक, वेरी आ गया ना बेटा, अ वेरी गुड बुक अभी आ रहा बेटा। एन्यूमरेटर्स, 2 eggs, द थर्ड मैन, देयर आर 2 modifiers here, MMH। एडजेक्टिव्स, रेड शूज, एडवर्ड, MH, MH। नाउन्स, ए गार्डन फेंस, देखो ये भी इसमें MMH। गार्डन फेंस, गार्डन की दीवार, गार्डन एडवर्ड है, दीवार है, दीवार बेटा, दीवार की बात हो रही बेटा। इसमें सिर्फ इतना होता है ना, ए गार्डन, वो गार्डन सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है अभी। हाँ, दीवार कौन सी है, तो यहाँ पर ये हुआ है बेटा। ए गोल्ड रिंग, रिंग एडवर्ड और ए मॉडिफायर है, गोल्ड रिंग मॉडिफायर है। MMH। लंदन पब्स, लंदन नाउन है, हेडवर्ड यहाँ पे क्या है ये ना, यानी बात ये चल रही है ना कि नाउन्स वर्किंग एज ए हेडवर्ड, नाउन वर्किंग एज ए प्री मॉडिफायर, दोनों ही नाउन है, एक हेडवर्ड है और एक प्री मॉडिफायर है। हमने इससे पहले वाली स्क्रीन में सर ये देखा था कि ये हेडवर्ड कौन कौन हो सकते हैं? बीकानेर मिष्ठान भंडार, इसमें एडवर्ड मिष्ठान भंडार है, एड एक होगा। बीकानेर क्या हुआ? मॉडिफायर,
मिष्ठान हुआ, मॉडिफायर मॉडिफायर भंडार हुआ ये। और बीकानेर मिष्ठान हो तो बीकानेर, और सिर्फ बीकानेर हो तो वो एडवर्ड होगा। सबसे पहले तो एक भंडार है, हाँ। फिर किस चीज का हाँ। करने का, फिर कहाँ का करने का। इसके बाद में जेनेटिव फ्रेज, यानी जेनेटिव का मतलब क्या है, वो apostrophe वो पजेसिव वाला बेटा, एपोस्ट्रोफी आएगा इसमें। फ्रेड्स विस्की तो इसमें से विस्की को एडवर्ड एडवर्ड है, और समवन एल्सेस प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। प्रॉब्लम इज द हेडवर्ड एंड समवन एल्सेस, ये आपके जेनेटिव फ्रेज है। जेनेटिव फ्रेज का मतलब होता है नाउन फ्रेज एपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं। नाउन फ्रेज के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है, राम्स, रवीज, शर्माज एक्सेट्रा। ये दिस इज ऑल अबाउट द प्री मॉडिफायर्स, डिटर्मिनर्स, इन्यूमरेटर्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, जेनेटिव, और आगे और आएगा इसमें एडवर्ब्स आ गया बेटा इसमें। एंड इन इनिशियल पोजिशन क्वाइट ए नॉइज, क्वाइट यहाँ पर एडवर्ब है। क्वाइट क्या है, एडवर्ब है। क्वाइट ए नॉइज, अच्छा खासा शोर का मतलब ये है। क्वाइट ए नॉइज, नॉइज एडवर्ड हो गया, नॉइज एडवर्ड हो गया इसमें। तो ये दोनों मॉडिफायर है। कल हमने कहा था आईएनजी, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म है, वो आईएनजी फॉर्म है। और वर्ब्स क्योंकि दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, लाइक ब्रोकन विंडो, ये भी मॉडिफायर मॉडिफायर ही है। इनका फंक्शन एडजेक्टिव का होता है ना, वर्बल एडजेक्टिव नहीं है। तो ये क्या है, ब्रोकन विंडो, और वो क्या है, फ्लोइंग वाटर। इज एडवर्ब These are the examples of when and ing forms. They can also function like modifiers, pre-modifiers we can say. Next, preposition phrase. What's the meaning of preposition phrase? तो प्रीपोजिशन होगा एडवर्ड से पहले। Preposition phrase की स्ट्रक्चर क्या है, यानी preposition phrase यानी PP is equal to preposition preposition followed by a noun phrase in the corner। इनके बाद में क्या आया, द कॉर्नर। दो शब्द आए ना, द कॉर्नर, द कॉर्नर क्या है, नाउन फ्रेज है बेटा। प्रीपोजिशन की स्ट्रक्चर ही होती है, प्रीपोजिशन इज इक्वल टू ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय ए नाउन फ्रेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन फ्रेज। करेंगे इसको बेटा से, लाइक बियॉन्ड द रीच टारगेट्स। टारगेट्स एडवर्ड बियॉन्ड द बियॉन्ड द रीच, ये क्या है आपका पीपी है, और ये फंक्शन इसका क्या है, मॉडिफायर है। बियॉन्ड द रीच टारगेट्स, आमतौर पर जो प्रीपोजिशन फ्रेज है उनका प्रयोग होता है पोस्ट मॉडिफायर में, लेकिन in some conditions it can be used like a pre-modifier. We can say in depth study। in depth क्या है, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन फ्रेज है ये। in depth study, out of stock books, out of syllabus questions, क्वेश्चन एडवर्ड है, और आउट ऑफ सिलेबस क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है बेटा। आमतौर पर जो प्रीपोजिशन फ्रेज हैं दे आर यूज्ड एज पोस्ट मॉडिफायर्स, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें, कुछ फ्रेजेस जिनमें प्रीपोजिशन फ्रेज कैन बी यूज्ड एज ए प्री मॉडिफाइड टू। इनका प्रयोग प्री मॉडिफायर की तरह भी हो सकता है। जैसे दे दिया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, क्या इसमें एडवर्ड क्वेश्चन है, और ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस। स्ट्रक्चर तो है प्रीपोजिशन फ्रेज, फंक्शन है मॉडिफायर। देखो हेडवर्ड, मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, दीज आर फंक्शनल लेबल्स। किसके लेबल्स हैं ये, फंक्शन मॉडिफायर का है, फंक्शन एडवर्ड का है, फंक्शन पोस्ट मॉडिफायर का है, और ये स्ट्रक्चर होती है।
यानी स्ट्रक्चर का मतलब है, ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज की स्ट्रक्चर ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर। फंक्शन इसका क्या है, मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफाइड क्या प्रीपोजिशन क्या, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना नेटवर्क सर, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं नहीं जस्ट पहले क्वेश्चन समझे बेटा। वो इनसे रिलेटेड ही है। यहाँ किससे, मैं एडवर्ब और मॉडिफाइड का तो पता चल गया, पोस्ट मॉडिफाइड कैसे पोस्ट मॉडिफायर। तो देखो हाँ, ए बॉय इन क्राइसिस, वो सर है कि ए हाउस अंडर अ ट्री, कोई पोस्ट मॉडिफायर यहां लिख लेते हैं बेटा। आपका कहने का मतलब है पोस्ट मॉडिफायर कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, देखो बेटा, पार्ट्स क्या है, हेड है एडवर्ब और ऑफ स्पीच, ये बेटा पोस्ट मॉडिफायर है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। एक से पहले है तो वो इज इट क्लियर, एक के बाद में आएगा वो बाद में आएगा पोस्ट मॉडिफायर है। दो बातें हैं, स्ट्रक्चर, फ्रेज, ये कौन सा है, प्रीपोजिशन फ्रेज है, इसकी भूमिका क्या है, पोस्ट मॉडिफायर की। ज़्यादातर इसकी भूमिका पोस्ट मॉडिफायर में होती है, लेकिन कुछ वाक्यों में, कुछ स्थिति में इनका प्रयोग प्री मॉडिफायर के तरह भी हो सकता है, जैसे कि हमने कहा है द बुक बियॉन्ड अवर रीच, द बुक, बियॉन्ड द बुक बियॉन्ड अवर रीच क्या बनेगा, जगह नहीं, द बुक बियॉन्ड अवर रीच, बुक एडवर्ब बियॉन्ड आर रीच। ये आपके पोस्ट मॉडिफायर हो गए बेटा, वो किताब जो हमारी पहुंच से बाहर है। सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रह जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये क्या है, हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, बुक ऑन टेबल, द बुक ऑन टेबल, पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए हाउस ऑन फायर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, द स्टूडेंट्स ऑफ श्री राम कोचिंग क्लासेस। तो क्या हुआ इसमें, स्टूडेंट्स तो क्या हुआ, एडवर्ड, एंड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट क्या हुआ, पोस्ट मॉडिफायर। क्लियर, हाँ बेटा, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ नेक्स्ट, ये आपके आगे किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पोस्ट मॉडिफायर। द पोस्ट मॉडिफायर ऑफ एनपी मे बी ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, दे दिया बेटा इसमें, मे बी ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये अभी आप अभी याद कर सकें। सिंपल है बेटा, ये आपको पोस्ट मॉडिफायर में 99 का 100%, 99% मान के चलो, पोस्ट मॉडिफायर में या तो आपको एडवर्ब मिलेगी या मिलेगा आपको प्रीपोजिशन फ्रेज। अब नेक्स्ट है रिलेटिव क्लोज। क्लोज और फ्रेज में क्या अंतर है, क्लोज उपवाक्य और पद, तो उसमें एक सेक्शन कवर है। बेटा फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस बढ़ते हुए क्रम में है। क्या डिफरेंस है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी वर्ब, विदाउट एनीथिंग लाइक सब्जेक्ट एंड वर्ब। वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नाम की चीज नहीं होती है। सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो किसके साथ अटैच होंगे, आइदर विद ए क्लोज और विद ए सेंटेंस। द डिफरेंस बिटवीन ए क्लोज एंड ए सेंटेंस इज दैट ए क्लोज कन्वेज ओनली ए पार्शियल सेंस, इसका अधूरा मीनिंग निकलता है। दोनों में ही एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है। उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब है वो एक वाक्य का पार्ट है वो, अगर ये पूरा वाक्य हो गया तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा वो। जैसे तो क्लोज का मतलब है उसमें प्रेडिकेटर का आना जरूरी है। प्रेडिकेटर का मतलब है क्रिया, प्रेडिकेटर का मतलब है वर्ब, फुल वर्ब, टेंस वाली वर्ब, फाइनाइट वर्ब। यानी किसी भी क्लोज में किसका आना जरूरी है, किसी फाइनाइट टेंस वाली क्रिया का आना जरूरी है, और ये जरूरी सेंटेंस में भी है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ,
दोनों में अंतर डिफरेंस ये है, सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है और क्लोज का पार्शियल मीनिंग निकलता है, अधूरा, इनकम्प्लीट सेंस। अब ये कह रहा है रिलेटिव क्लोज, यानी फ्रेज छोटी चीज है, क्लोज उससे बड़ी चीज है, उससे बड़ी चीज सेंटेंस है। अब यहां पर छोटी चीज को बड़ी चीज क्वालिफाई कर रही है, कुछ जोड़ रही है। जैसे ये कहा इक्वालिटी, ये हेडवर्ड है, ये क्या है? इक्वालिटी, MH, ठीक है। अब इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, विच आई एडमायर। अब इसका सब्जेक्ट आ गया, ये इसकी वर्ब आ गई, ये क्लोज हो गया बेटा। द टीचर whom I respect, the teacher who teaches me, ये रिलेटिव क्लोज है। क्या ये क्लोज क्यों आ गया? क्योंकि इसमें वर्ब है, टेंस वाली वर्ब। लेकिन ये पूरा क्लोज किसके बारे में है? क्वालिटी के बारे में। और देखो एक बात और है, क्लोज को एक्सप्रेस करेंगे इससे। क्लोज के लिए वी यूज दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट आते हैं फ्रेज के लिए, और ये आएंगे इसके लिए, और कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं ऑप्शनल एलिमेंट के लिए। तो यहां पर विच आई एडमायर, ये क्या क्लोज है? ये रिलेटिव क्यों? इसका संबंध किससे है? क्वालिटी से, इसलिए इसका हमने कहा रिलेटिव क्लोज। इट इज रिलेटेड विद द क्वालिटी एंड वर्किंग लाइक ए पोस्ट मॉडिफायर, प्लेइंग द रोल ऑफ ए पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर की भूमिका एक कौन निभा रहा है? एक पूरा क्लोज निभा रहा है। यानी छोटी चीज को क्वालिफाई करने के लिए बड़ी चीज का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। देन एडवर्ब्स, द गर्ल अपस्टेयर्स, ये आपके एडवर्ब है। तो क्या होगा बेटा? ये जो ऊपर वाली मंजिल पे है, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। कौन सी लड़की जो ऊपर है? अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों पर है। डाउन स्टेयर्स, हम यहाँ खड़े ऊपर है, द गर्ल अप स्टेयर्स, जो कि ऊपर है। कल को क्वालिफाई नहीं, वो कहाँ है? इसका आंसर दे रहे हैं, कहाँ है? द गर्ल कौन सी? अप स्टेयर्स, एडवर्ब बेटा ये। तो एडवर्ब कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर like a post modifier. Then adjectives, आमतौर पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है प्री मॉडिफायर में। ए गुड बॉय, इंपॉर्टेंट बॉय, या ए मिस्टीरियस पिक्चर, ए मिस्टीरियस कैरेक्टर, ए मिस्टीरियस पर्सन। मिस्टीरियस है ना ये, हमने यहां लिखा ए मिस्टीरियस मैन। मान लो ये यहां पे नहीं है, तो क्या बनाइए? ए मिस्टीरियस मैन। क्या बनाइए? MH, ये बना ना, M हो गया मिस्टीरियस, फिर ये ऊपर मैन होगा आपके H। एक मिनट बेटा, ए मिस्टीरियस मैन, यहाँ पे मिस्टीरियस क्या है? प्री मॉडिफायर है। प्री मॉडिफायर है, एक रहस्यमय व्यक्ति, एक रहस्यमय व्यक्ति, या एन इंपॉर्टेंट पर्सन भी कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब द सेम इंपॉर्टेंट एंड मिस्टीरियस, दे कैन बी यूज्ड एज पोस्ट मॉडिफायर। जैसे समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग इंपॉर्टेंट। समथिंग यहाँ पे क्या है? हेडवर्ड है, मॉडिफायर, सॉरी मिस्टीरियस मॉडिफायर है। ये आप भूमिका बदल गई। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनके साथ में जो आएगा एनीथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट, समवन प्रेजेंट। सर अब मैं समझ गई, जैसे हम ये बोलते हैं ना ही वेंट देयर, तो देयर एडवर्ब होता है, वैसे ही वेंट अपस्टेयर्स। हाँ बिल्कुल सही समझे बेटा, दिमाग में प्रश्न चलते रहना चाहिए बेटा। एक मोहर लगा लो, पहले से आप बना लो लेक्चरर इन इंग्लिश की। अभी से कोड गेट में बनती है मोहर, वो बना के रखो। सोचने से सब कुछ मामला निकलता है बेटा। बेटा आई थिंक यू वर नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, कल आप आए नहीं थे? ओके
हाँ, ये बात समझ में आ रही है? समथिंग मिस्टीरियस, मिस्टीरियस जो एडजेक्टिव है, इट कैन बी यूज्ड लाइक ए पोस्ट मॉडिफायर टू। समथिंग इसमें क्या है? एडवर्ड है। नाउन फ्रेजेस इन ए पोजिशन, इन ए पोजिशन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज एडेड, कोई बात जोड़ी जाए। जोड़ेंगे कब? लिखने के बाद में जोड़ते हैं। पहले हमने कोई किसी नाउन को लिखा, इसके बाद में हमने कुछ जोड़ा। हमने क्या लिखा यहां पर? द टीचर, इसको हमने लिखा। फिर इसके बारे में हमने क्या बात जोड़ी? अवर बेस्ट गाइड। यह है आपके पोजीशन में। ये पूरा का पूरा क्या नाउन फ्रेज है? ये वहाँ से अवर बेस्ट गाइड नाउन फ्रेज कैसे है? क्योंकि इसमें गाइड जो है ना वो नाउन हो गया, इसलिए है ना अवर बेस्ट गाइड। अवर बेस्ट गाइड इंडिपेंडेंटली क्या है? ये इंडिपेंडेंटली ये है नाउन फ्रेज है। guide हाँ, नाउन फ्रेज है। ये ऊपर दे रखा है नाउन फ्रेजेस इन ए पोजिशन। ये है नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है, इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है। इसमें बेटा सेंटेंस लिखा है हमने। क्या लिखा है? द टीचर अवर बेस्ट गाइड हैज बिकम प्रोफेशनल नाउ। क्योंकि वहां तक अगर लिखते तो समझ में आता नहीं कि क्या मामला है, इसलिए सेंटेंस को वी हैव टू यूज ए कंप्लीट सेंटेंस। जो मार साहब हमारे बेस्ट गाइड थे, आजकल वो प्रोफेशनल बन गए हैं। वी आर शॉपकीपर्स, वी आर नॉट प्रोफेसर्स, वी आर प्रोफेशनल्स। चलो बेटा, ये क्या आएगा आपके बेटे? नाउन फ्रेज इन ए पोजिशन। ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। फंक्शन इसका क्या है? पोस्ट मॉडिफायर। और पोस्ट इसके आगे सर अगर हम ये लगाते हैं ना हु इज, बेटा फिर क्लोज बन जाएगा वो। Close बन जाएगा। बस यहीं पे खत्म कर दो इसको आप। इस पॉइंट को समझने के लिए नाउन फ्रेजेस इन ए पोजिशन, इन ए पोजिशन का टेक्निकली स्पीकिंग पोस्ट मॉडिफायर ये क्या है? पोस्ट मॉडिफायर। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज कुछ नहीं है, पूरी कहानी इतनी है प्रीपोजिशनल फ्रेज की। प्रीपोजिशनल फ्रेज इज इक्वल टू P प्लस NP। ये रहा P नाउन प्लस और ये रहा आपके NP। इन द रूम, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और द रूम क्या है? नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में क्या है? ये इसका मॉडिफायर और ये वेरी सिंपल। इसीलिए कई बार प्री प्लस पोजीशन, कई बार ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। प्री का मतलब बिफोर, और पोजीशन किसकी होती है? नाउन की। नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। यह प्रीपोजिशन की इतनी कथा है सिर्फ। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन फ्रेज। इसमेम कोई हेड नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई एच नहीं। एम एच एम किस पे लागू होता है बेटा? एम एच एम जो है किसके बारे में? नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो प्रीपोजिशन फ्रेज में, जीपी में, जेनेटिव फ्रेज में और वर्ब फ्रेज में इनका प्रयोग नहीं होता है। इट्स क्लियर? जेनेटिव फ्रेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना है। जीपी बराबर एनपीज। रवीज बुक्स, शर्माज बुक्स। दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिव फ्रेज। पजेसिव जो फ्रेज बनता है वही बनता है। रवि मॉडिफायर हो जाएगा। हाँ नहीं, ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिव फ्रेज। वी हैव गॉट 6 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो क्लोज हो गया। नाउन फ्रेज का हमने हेड डिस्कस कर लिया, प्री मॉडिफाई कर लिया, पोस्ट मॉडिफाई कर लिया। इसके बाद में हमने प्रीपोजिशन फ्रेज को देखा है। अब देख रहे हैं जेनेटिव फ्रेज को। अब आगे हिसाब से पहले एडजेक्टिव फ्रेज आना। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज एमएचएम में नहीं आएंगे। बिल्कुल डगे के चोट कैसे आएंगे? वर्ब फ्रेज भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। सिर्फ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सिर्फ क्यों? 3 हो गए। 3 है। एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये फ्रेज।
टॉपिक का नाम ही है बेटा, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। द नेम ऑफ द टॉपिक, देखो सिलेबस में क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, ये दे रखा ना। अब आओ बेटा एडजेक्टिव फ्रेज, इस पे MHM लागू होगा, इस पे MHM आएगा। स्ट्रक्चर, द हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज इज एन एडजेक्टिव, नाम से ही स्पष्ट है इसका हेड क्या होगा, एडजेक्टिव खुद ही ऐड होता है इसका। जैसे हमने लिखा रिच द पुअर, ना ना ना, वेरी गुड, गुड इसमें ऐड है, वेरी मॉडिफाइड, वेरी मॉडिफायर है, वेरी गुड। स्ट्रक्चर, द हेड ऑफ एन एडजेक्टिव विल ऑलवेज बी एन एडजेक्टिव, हेड इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रियली गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, समवॉट डिफिकल्ट, रादर डिफिकल्ट, फेयरली डिफिकल्ट, ए ग्रेट फूड, ए ग्रेट फूड, ए ग्रेट, सॉरी बेटे ये तो नाउन फ्रेज बन गया। ए बिग फूल नाउन फ्रेज होगी। हाँ, और क्या, तो ए बिग फूल, फूल इज ए नाउन, हियर द फूल, द बिग इज द एडजेक्टिव, सॉरी मॉडिफायर। rather foolish, very foolish, rather difficult, difficult क्या है, fairly easy, easy हेडवर्ड है, और फेयरली क्या, प्री मॉडिफायर है, समवॉट ऑकवर्ड मॉडिफायर है, ये सारे के सारे बेटा क्या, सारे सारे ये एडजेक्टिव है, ये हेडवर्ड है। सिर्फ गुड लिख दिया वो भी अपने आप में हो गया, डिफिकल्ट हो गया। और अगर सर इनके पीछे में नाउन दे दी जाएगी तो फिर वो नाउन हाँ, तब नाउन, देन दे विल बिकम प्री मॉडिफायर्स। ज्यादा डिफिकल्ट, जैसे हमने लिखा, हाँ, रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन, रादर डिफिकल्ट सिचुएशन, फेयरली इजी पेपर, तब फिर हम नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग करेंगे। But हाँ noun बिल्कुल, हो जाएगी, ये modifier भूमिका बदल जाएगी बेटा फिर, देन दे विल बिकम प्री मॉडिफायर। modifier बन जाएगी। यहाँ पर ये क्या हेड है, ये प्री मॉडिफायर्स आर ऑलवेज एडवर्ब्स। देखो बेटा, इसके जो प्री मॉडिफायर्स हैं, हमने कहा ना MHM, प्री मॉडिफायर्स क्या होंगे हमेशा इसके, ऑलवेज एडवर्ब्स। इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी एडवर्ब्स है। वेरी एडवर्ब है, रादर एडवर्ब है, फेयरली एडवर्ब है, समवॉट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों उदास होते हैं आप? ओनली टर्मिनोलॉजी इज न्यू। इसमें मैंने कहा रादर डिफिकल्ट, सर ये तो बहुत पुराना सेंटेंस, बहुत पुरानी बात है ये। ओनली द टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, दैट्स इंपॉर्टेंट। नए नए शब्दों को उन्होंने परिष्कृत करके डाल रहे हैं। पहले स्ट्रिक डाल रखा था, अब इसमें पहले एंड डाल रखा था, क्वेश्चन आया था ये आ रखा है, अब इसमें स्ट्रिक डाल दिया। इसी में से क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं वो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक। What was used in place हाँ of a stick? बिल्कुल। तो प्री मॉडिफायर्स आर ऑलवेज एडवर्ब्स, टिपिकली एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये डिग्री को बताने वाले, जैसे एक्सट्रीमली है, रादर है, टू है, वेरी है, ये आमतौर पर क्या होती हैं, प्री मॉडिफाइज होते हैं। किसमें? एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव फ्रेज में पोस्ट मॉडिफायर्स कैन बी आइदर एडवर्ब, Or preposition. really, really fine indeed, really
फाइन इंडीड. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द टाइप ऑफ द फ्रेज. कौन सा फ्रेज है ये? एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि रियली एडवर्ब हो जाएगा. फ्रेज कौन सा है ये? 3 शब्द का समूह है. रियली फाइन इंडीड. एडवर्बियल फ्रेज कैसे हुआ बेटा? हेड, इसमें हेड क्या है? फाइन. व्हाट्स फाइन? फाइन नाउन है क्या? नहीं, फाइन एडवर्ब है क्या? एडजेक्टिव फ्रेज है ये एडजेक्टिव. सही कहा बेटा आपने. ये होगा इसका हेड. तो इसका प्री मॉडिफाई क्या होगा? रियली प्री मॉडिफायर इंडीड पोस्ट. और ये क्या है? एडवर्ब है. और इंडीड इज ऑल्सो एडवर्ब. यानी प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव में क्या होंगे? एडवर्ब ही होंगे. या तो एडवर्ब होंगे, सॉरी, पोस्ट मॉडिफायर में यहां पर रियली फाइन फॉर अस प्रीपोजिशन फ्रेज जा सकता है. रियली फाइन फॉर देम, रियली चैलेंजिंग फॉर देम. पोस्ट मॉडिफायर एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी. बिल्कुल. प्री मॉडिफायर हमेशा एडवर्ब होगा. प्री मॉडिफायर क्या होगा इसमें? एडजेक्टिव फ्रेज की बात चल रही है. प्री मॉडिफायर विल ऑलवेज बी एडवर्ब. पोस्ट मॉडिफायर में वी कैन यूज एन एडवर्बियल फ्रेज ऑलवेज ए प्रीपोजिशन फ्रेज. छोटे छोटे शब्द हैं, दिमाग खा रहे हैं ये वाला थोड़ा लगे. ना. बिल्कुल. इसलिए बेटा सिर्फ इससे काम नहीं चला. एग्जाम्पल लिख रहे हैं. जो फिर देखो, पोस्ट मॉडिफायर्स यानी एडजेक्टिव फ्रेज की बात चल रही है. एडजेक्टिव हेड आ गया. हेड के बाद में जो मॉडिफायर आएंगे वो क्या हो सकते हैं? वो एडवर्ब हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं वो? एडवर्ब. जैसे इंडीड, इनफ, इजी इनफ हमने लिखा, मान लो. इजी इनफ. The question is he enough to attempt? The question is he enough to answer? यहां पे enough क्या है? एडवर्ब बेटा. 2 types of adverbs are there. कौन कौन सी है? इंडीड आ गया, enough जैसे हमने लिखा. सर इजी इनफ में इजी एडवर्ब है तो एडजेक्टिव है. एडवर्ब ये इनफ हो जाएगा. पोस्ट मॉडिफायर. पोस्ट मॉडिफायर. क्वाइट इनफ में क्वाइट एडवर्ब होगा. हाँ. इनफ जो है इसका प्रयोग बेटा कई बार नाउन से पहले अगर होता है ना तब तो होता है ये एडजेक्टिव. इनफ फूड, पर्याप्त. लेकिन इट कैन बी ऑल्सो बी यूज लाइक एन एडवर्ब. एडवर्ब जब भी आएगा तो बेटा एडवर्ब जब भी आएगा ये एडजेक्टिव की बाद में आएगा. और आपने बताया बेटा कि एडवर्ब में सारी चीजें आ जाती है. जहां दिमाग काम नहीं दे वहां एडवर्ब डाल दो आप. वो एडवर्ब. समझ में आ रहा है बेटा? पोस्ट मॉडिफायर्स कैन आइदर बी, या तो एडवर्ब होंगे जैसे हमने लिखा इंडीड, या फिर क्या हो सकता है? वो एक प्रीपोजिशन भी फ्रेज हो सकता है. जैसे रादर टू हॉट फॉर कंफर्ट. कहाँ बेटा इसमें इसका माथा कहाँ है? इसका सिर कहाँ है? इसका हेड कहाँ है? तो होट तो एडवर्ब है. हॉट क्या है? एडवर्ब है. हॉट हेडेड. एडवर्ब होगा. हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा. होट तो एडवर्ब है. हाँ. क्योंकि पूरे में बात गर्म की हो रही है. ठीक है. अब ये भी आपके ये मॉडिफायर है, वो भी मॉडिफायर है. 2 मॉडिफायर है इसमें. और ये पोस्ट मॉडिफायर आ गया. प्रीपोजिशन फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये भी. ये आपके आ गया पोस्ट मॉडिफायर. बन गया ना बेटा? एम एच एम. एम क्योंकि एम का वी कैन हैव मोर देन 1 एम्स शुरू में कर रखा ना हमने कि मॉडिफायर्स की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है. तो उसका क्या बन जाएगा? एम एम एच एम. टू जो है वो एडवर्ब भी तो हो सकता है ना. मतलब टू है ना वो एडवर्ब भी हो सकता है.
तो एडवर्ब तो ही बेटा ये एडवर्ब ही है ये, हो सकता नहीं एडवर्ब ही है। एडवर्ब तो इसका फॉर्म है, फंक्शन मॉडिफायर का है। तो आपने ध्यान रखिए, मतलब वी हैव गॉट टू टर्म्स, फंक्शन एंड फॉर्म। फंक्शन मॉडिफायर, हेडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर, दीज आर द फंक्शनल लेबल्स। और नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये फॉर्म है। ये क्या है? whenever we use a word noun, whenever we use a word adjective, whenever we use a word like adverb, ये फॉर्म की बात है। फंक्शन इनके ये हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है एडवर्ब फॉर्म है, फंक्शन मॉडिफायर का है। फंक्शन ये है। तो ये वी हैव गॉट, सर ही इज वर्किंग, ही है प्रोनाउन पर उसका फंक्शन सब्जेक्ट है। वो सेंटेंस के सब्जेक्ट का फंक्शन है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। क्या नाम बेटा आपका? मनीषा वाटली। बेटी छुएगी आकाश, है बस मौके की तलाश। मौके कई जगह मिलने से बात नहीं है। सो मेनी कोचिंग क्लासेज आर इन द फ्रे। तो 10 दिन तक आपको बड़े प्रेम से पढ़ाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद में फीस लेने के बाद में आराम देंगे। भी अच्छे ही पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जस्ट क्योंकि वो तो उनका मामला है, आई एम ओनली फैकल्टी है। लेकिन बेटा इसमें आपको लिए जितना हो सकता है लेटेस्ट, यानी मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या उम्मीद करूं, यह प्रयास रहेगा बेटा। क्योंकि बेटा आपके पेरेंट्स दे आर स्पेंडिंग अ लॉट, दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। नौकरी आजकल वैसे कम हो रही है, तो सारा पूरा मामला दिन रात इसी में लगा रहता है कि सरकारी नौकरी, मैडम बन जाए, सर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, तो गंगा जी नाले वहाँ मतलब न्याल हो जाऊँ। तो बेटा इसमें हम भी आपके इस प्रयास में जितना सहयोग हो सकता है, जितने में कैपेसिटी है, जितने में स्किल है, विल ट्राई वेरी बेस्ट सो दैट यू कैन रियलाइज योर ड्रीम्स। हाँ बेटा नेक्स्ट चलो, बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा एक बात आपने गौर की पहले वाली स्लाइड में, रादर डिफिकल्ट, जो नेगेटिव टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उसके लिए रादर का प्रयोग होता है। फेयरली डिफिकल्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव में हमने कहा फेयरली टॉल और रादर टॉल सीता के बारे में। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट के, सकारात्मक जो एडजेक्टिव होते हैं वहां पर प्रयोग होता है फेयरली। और जो नकारात्मक, नेगेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं, नेगेटिव नेचर के, वहां पर फेयरली चीप, रादर कॉस्टली। रादर इजी का मतलब कुछ ज्यादा इजी हो गया। हाँ वो अलग बात आ गई बेटा। ठीक है नेक्स्ट, we also find certain kinds of clauses as post modifiers। अब बेटा ये नई बात आ गई यहाँ पे, बात ही चल रही है ना, बात चल रही है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव फ्रेज की। किसकी बात चल रही है? अभी तक तो हमने कहा कि पोस्ट मॉडिफायर में या तो आएगा एडवर्ब या फिर आएगा प्रीपोजिशन फ्रेज, ये तय किया था ना मैंने। अब यहाँ पे एक बात और जोड़ दी इन्होंने, हालांकि मैं ना लिखता, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, जितना कुछ शेयर कर सकते हैं, चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लगे चाहे कम लगे, तो उसमें एक बात ऐड कर दी इन्होंने, यंगर देन आई थॉट। यंगर देन आई थॉट, ये बेटा क्या है? क्लोज है ये। ही टर्न आउट यंगर देन आई थॉट, जितना मैं सोच रहा था उससे वो यंग निकला। ही टर्न आउट यंगर देन आई थॉट, जितना मैंने अनुमान लगाया था उससे कहीं वो नौजवान निकला। या फिर टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यंगर क्या है? हेडवर्ड है, सॉरी। और ये आपके क्या आ गया बेटा? पोस्ट मॉडिफायर, क्लोज है ये। एक पूरा क्लोज देखो क्लोज में देखो, बाउंड्री देखो आप, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आएगा ना, इसका मतलब वो क्लोज है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में अगर आ गया वो फ्रेज है, ये पूरा का पूरा फ्रेज कहलाएगा बेटा। ये हिसाब से ये और होना चाहिए। फ्रेज के अंदर एक क्लोज आ गया है, टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, हॉट एडवर्ड है, हॉट हेडवर्ड आ गया। और ये क्या है? प्रीमोडिफायर, प्री मॉडिफायर एम आ गया। और ये फिर क्या आ गया बेटा? प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन फ्रेज आ गया, ये पूरा का पूरा। अभी टू ड्रिंक जो है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है बेटा, लेकिन बेटा इसका पार्ट ही मानेंगे, अभी ये मान लो आप,
फॉर मी टू ड्रिंक, ये पूरा का पूरा क्या है, आपके प्रीपोजिशन फ्रेज है। सम एडवर्ब फ्रेज स्ट्रक्चर द है, हाँ बेटा अब है एडवर्बियल फ्रेज आ गया। अब तक तो हमने क्या किया था, एडजेक्टिव फ्रेज। MHM नाउन पे लागू होता है, एडजेक्टिव पे, और तीसरा है एडवर्ब पे स्ट्रक्चर। द हेड ऑफ एन एडवर्ब फ्रेज, कहने की बात ही नहीं बेटा, क्या होगा, एडवर्ब होता है। नाउन का हेड वर्ड नाउन होता है आमतौर पर, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, और सामान्य जो नियम वो ये है। एडवर्ब फ्रेज इन एडवर्ब फ्रेज, अदरवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्ब फ्रेज इज द सेम एज दैट ऑफ एजीपी। एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में कोई अंतर नहीं है सिवाय इस बात के कि उसका हेड एडवर्ब होता है। जैसे हमने लिखा, देखो एक तो ये होगा ऑफन इंडिपेंडेंट, अब हमने लिखा रादर टू क्विकली, तीनों ही एडवर्ब भी है। तीनों ही एडवर्ब है, तीनों ही एडवर्ब है, फॉर्म तीनों की एडवर्ब है। रादर टू क्विकली, रादर टू क्विकली, एडवर्ब क्विकली है हाँ, और ये दोनों क्या हुए, मॉडिफाइड, ये दोनों मॉडिफायर हुए, ये हेड हुआ। क्योंकि बात तो तेज की हुई। और ये क्या हुआ फिर, फॉर कंफर्ट, ये फिर आपके क्या आ गया, मॉडिफायर, प्रीपोजिशन फ्रेज आ गया मॉडिफायर। यानी एडवर्बियल फ्रेज में तीनों ही एडवर्ब आएंगे, प्री मॉडिफायर भी एडवर्ब है, पोस्ट मॉडिफायर भी एडवर्ब है, और हेडवर्ड भी आपके एडवर्ब है। और पोस्ट मॉडिफायर में वी कैन ऑल्सो यूज ए प्रीपोजिशन फ्रेज। तो समझ में आ रहा है बेटा, पूरा आ जाएगा, अभी सोल्व करेंगे क्वेश्चन समझ। क्वेश्चंस मिल जाता है। ये बेटा सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं बेटा, आज तक जितने भी आरपीएससी में क्वेश्चन आए ना, हालांकि इससे अच्छे क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं। इट्स ए गुड वे ऑफ लूजिंग वेट, ये बेटा क्वेश्चन एज इट इज रखा है, आरपीएससी का क्वेश्चन है ये, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ रखा है। क्या पूछ रखा है इसने, इट्स ए, यहां बेटा आप वाली बात आ गई कि क्या है ये, इट्स ए गुड वे ऑफ, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। क्या है बेटा, अंडरलाइन, ये शब्द क्या है, ऑफ लूजिंग वेट। क्या है बेटा, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्यों, ये प्रीपोजिशन आ गया, और ये फिर बेटा आपके नाउन फ्रेज आ गया। लूजिंग क्या है, जेरेंड है बेटा, यहाँ पे लूजिंग क्या है, जेरेंड। तो यहां पर ये कौन सा सही होगा बेटा, 3 नंबर पक्के, वेट भी सर नाउन नहीं है, लूजिंग वेट, हाँ ये पूरा करो नाउन फ्रेज है ये। तो कौन सा फ्रेज हुआ ये, नाउन फ्रेज, सॉरी प्रीपोजिशन फ्रेज। अंडरलाइन, ना कुछ जोड़ा है ना घटाया है, इसको इमेज जैसे बन सकी वो उसके विदाउट एनी एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा यदि यह लिखा हो तो ये कौन सा फ्रेज होता, ए गुड वे नाउन फ्रेज है, उसमें वे ए गुड वे अगर होता तो कौन सा फ्रेज होता, उसका MHM क्या होता, वे एड है और ये MH, सॉरी MMH, क्या बनता, MMH। ए गुड वे इज ऑल्सो फ्रेज है ना, फ्रेज ये अंडरलाइन यहां किया होता इसकी जगह, तो क्या बनता है ये, नाउन फ्रेज। और ओनली वेट अगर होता तब कौन सा फ्रेज होता, नाउन फ्रेज। हो गया वेट वाला, इसमें एडवर्ड ही होता है, हेडवर्ड ही जरूरी है बेटा, लूजिंग होता है, हाँ बेटा, ओनली लूजिंग के नाम ओनली लूजिंग बेटा, क्या कहेंगे इसको, वर्ब नहीं आएगा बेटा, वर्ब की बात ही नहीं है, वो फ्रेज का तो मामला अलग है। लूजिंग का बेटा जेरेंड अगर माने तो ये कहलाएगा आपके नाउन फ्रेज, जेरेंड अगर होगा तो नाउन फ्रेज होगा बेटा, क्योंकि सारे एक्शंस जैसे हाँ नाउन होते हैं। हाँ। बेटा ये कौन सा फ्रेज है,
ए वर्ब फ्रेज, ए वर्ब फ्रेज, ये कौन सा फ्रेज है? मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं दीज वर्ड्स, सीधे एग्जांपल नहीं देना है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इज देट ए वर्ब फ्रेज, ये 3 शब्द आ गए। ये 3 शब्द है। हाँ, तो ये कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज है सर। एक फ्रेज इसमें एडवर्ड है, बाकी आगे मॉडिफायर है। और ए क्या हुआ? डी, डिटर्मिनर। ये डिटरमिनर है, पर वर्ब क्या है? वर्ब जो है वो नाउन है। देखो उल्टी बात करी कि वर्ब नाउन है। तो सर वर्ब एक वर्ड हो गया, वो हाँ, क्या है ये वर्ड? नाउन। नाउन है बेटा ये। तो ये नाउन, ये फिर नाउन। एक क्वेश्चन में से वी कैन डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, काफी कुछ सीखने को, काफी कुछ उसको पोस्टमार्टम करके निकाल सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन से बेटा क्या है जो हमको विकल्प दे रखे हैं? नाउन फ्रेज सारे के, ऑल ऑफ देम हैपन टू बी नाउन फ्रेज, सारे के सारे। ए प्रीपोजिशन फ्रेज है, एन एडजेक्टिव फ्रेज है, सारे के सारे, और सब में हेडवर्ड क्या है? फ्रेज। फ्रेज। चिल्ड्रन अनविलिंग टू लर्न, द हेडवर्ड इन द अबव फ्रेज, इसमें बेटा सिर्फ इतना पूछा है, चिल्ड्रन अनविलिंग टू लर्न। ऑप्शन 3। क्वेश्चन बेटा मैंने एज इट इज जो इसकी जेपीजी ले रखा है, मतलब जो दे रखा है, फॉरगेट अबाउट द नंबरिंग, नंबरिंग छोड़ो आप। शी इज सेइंग कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, करेक्ट आंसर है। मैं ये ऑप्शन में, अच्छा यू आर गिविंग द आंसर, या टेक योर टाइम। क्या बनेगा बेटा इसमें? हेडवर्ड, चिल्ड्रन एडवर्ड है, अनविलिंग एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। क्या बनेगा ये? नाउन, नाउन, एडजेक्टिव, ये इन्फिनिटिव आ जाएगा बेटा ये। चिल्ड्रन, देखो इसमें दिस इज नॉट ए सेंटेंस, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें टू लर्न, इसमें वर्ब नहीं है। टू लर्न क्या है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो इसमें क्या आ गया? हेडवर्ड कौन सा है? चिल्ड्रन। माई ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ओकेजन, ये बेटा सेंटेंस है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, एमएचएम वाले क्वेश्चन में नहीं है ये, फ्रेज एनालिसिस नहीं है ये, क्लोज में आ जाएगा बेटा। क्या आएगा? चलो सिलेबस में है। माई ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ओकेजन, यह जो शब्द है, शब्द समूह है, वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट और एडवर्बियल क्लोज। जाना है बेटा? क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज बैठ के। चलो बेटा कोई बात नहीं बेटा, नहीं जब जाना जरूरी बेटा, अपने तो कोई काम नहीं बेटा, ये जाना है। हालांकि ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तैयारी में कर रहे हैं। हाँ बेटा आप बोलो। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। क्या कहा बेटा उन्होंने? कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं बेटा? तो सीधे सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब से कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का भी हो सकता है। A teacher is necessary for a nation. I respect a teacher. Ravi is a teacher. Teacher, teacher, teacher. A teacher noun है. It has been used in 3 sentences. 3 वाक्यों में इसका प्रयोग हुआ है। फॉर्म तो इसकी नाउन है बेटा,
फॉर्म क्या है? नाउन है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा। नाउन के आमतौर पर 3 फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में आई रेस्पेक्ट ए टीचर, ऑब्जेक्ट है। रवि इज ए टीचर, कॉम्प्लीमेंट, ये क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि रवि के बारे में हुआ। रवि के बारे में बता रहा है। रवि इज हियर कॉम्प्लीमेंट होगा। रवि इज देयर, बेटा कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा, रवि एंड टीचर दे हैपन टू बी द सेम पर्सन। वी कांट सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट रवि फ्रॉम द टीचर। दोनों एक ही पर्सन है। ऑब्जेक्ट क्या है? आई अलग है, टीचर मार साहब दूर बैठे हैं, डिफरेंट है। सर इसका मतलब ये हियर देयर दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है ये? रवि और टीचर एक ही व्यक्ति हैं, टीचर और रवि एक दूसरे के हिंदी में एक हैं, पूरक हैं। हियर कॉम्प्लीमेंट भी होगा। एडवर्ब बेटा, ये एडवर्ब है। हियर को आप, हियर और रवि एक चीज थोड़ी ना है, एक चीज नहीं। बेतु की बात है ये पहले मेरे को याद है फिर से repeat। बेटा। इफ यू आर अटेंटिव, so many confusions will come to an end before you enter your examination hall। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे ये इसको डिस्कस किया नहीं हमने, ये अलग है ना, ये कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये फंक्शनल लेवल आएंगे बेटा इसमें, स्पोका में। इसमें आएंगे ये जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पोका। बाय द वे इसमें गलती से मैंने ले लिया, मुझे लेना इसको चाहिए नहीं था, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आ रखा है इसको देख लिया बेटा। हाँ नेक्स्ट। सर अगर हम ऐसे बात करें ना, आपने लिखा है नेसेसरी फॉर अ नेशन, है? नेसेसरी फॉर अ नेशन लिखा ना, हाँ। अगर हम बात करें एमएचएम, हाँ तो नेसेसरी एडवर्ड हो जाएगा। हाँ, फॉर अ नेशन नेसेसरी फॉर ए नेशन, नेसेसरी क्या हुआ? एडवर्ड हो जाएगा। एडवर्ड फ्रेज कौन सा हुआ? ये नेसेसरी फॉर ए नेशन, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ बेटा, बिल्कुल सही कहा बेटा, फॉर ए नेशन बिल्कुल। जहां भी शब्दों का समूह मिले अप्लाई करोगे एमएचएम, इसका क्या होगा? एग्जाम में जाते फटाफट 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 एमएचएम वाले एमएचएम स्पोका, देर आर एज मेनी एज 10 टॉपिक्स आर देयर, कम से कम 10 टॉपिक ऐसे हैं जो एंटर होती फटाफट फटाफट। एंजॉय, यू विल एंजॉय सॉल्विंग देम, सोल्व करने मजा आएगा। मैं वहां पर वील एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विद द सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का भाव है कि देखें क्या पूछते हैं। हमारे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हमसे नीचे के लेवल के आएंगे। हम जो कर रहे हैं हिमालय के लेवल की बात कर रहे हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ नेक्स्ट, दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट ट्रू। बेटा ये फिर क्लोज का आ गया बेटा, ये क्या आएगा बाय द वे? इज नॉट ट्रू पूछ रहा बेटा ये। ये नोट बेटा गलत छपा है यहाँ पे, नोट ट्रू की जगह होना चाहिए। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। ये देखो, मतलब है ऑप्शन नोट ट्रू नहीं है, ऑप्शन ट्रू या नोट ट्रू नहीं, कोई क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। हाँ अब बताओ इसमें क्या आएगा बेटा? नाउन क्लोज है ये बेटा नाउन क्लोज ही है, तो नोट ट्रू तो बेटा ये नोट ट्रू, ये नोट ट्रू, ये नाउन क्लोज है सर, क्योंकि ना दैट का यूज होता है नहीं नहीं। हाँ ठीक है बेटा, ये क्या है? ये नाउन क्लोज है। मैंने इसलिए मैंने कहा इट इज नॉट ट्रू। इट क्या नाउन है? प्रोनाउन है ना। तो पहले 10th में ना टॉपिक भी लगता था क्लोज, उसमें 4 टाइप होते थे, फर्क में लगता। तो बेटा इट आ गया ना, हमने इसको रिप्लेस, इसलिए मैंने किया इट। इट से इट क्या है? अपने आप में नाउन,
तो इक्विवेलेंट है, प्रोनाउन है। तो बेटा इसमें क्या आएगा? नाउन क्लोज आएगा। बेटा गलती से 2 क्वेश्चन इसमें आ गए, बाकी सारे क्वेश्चन वही आएंगे। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गिवन फ्रेज इन टर्म्स ऑफ MHM। द सेकेंड ट्रेन डिजास्टर टू अकर दिस फोर्टनाइट। इस फोर्टनाइट का मतलब पखवाड़ा, 14 दिन का पखवाड़ा। Choose the correct structure of the given noun term in terms of MHM. The शामिल है इसमें। The second train accident disaster to occur। कहीं नहीं तो बेटा आप अपने आप कर लो। M हो गया, M M H ये है बेटा, और ये क्या हो जाएगा? फिर M हो गया, इन्फिनिटिव फ्रेज होगा बेटा ऐसे। ये कहीं ऑप्शन दे रखा है क्या? M M M H M, दिस इज द ट्रू ऑप्शन, जो नहीं है इसे बेटा, नहीं दे रखा तो बेटा दिमाग खराब है उसका। 5वां ऑप्शन नहीं आएगा कि नहीं 5वां ऑप्शन का आपको उत्तर नहीं देना है दिमाग में। कहाँ थर्ड ऑप्शन इसमें है नहीं, सब ऑप्शन बेकार हैं। ऊपर वाला कहाँ है? ऊपर वाले के ऑप्शन सर उसमें सारे नहीं हो रहे, पर इतना तो हो रहा है ना सर। इतना नहीं बेटा, होगा तो पूरा होगा ये। इतना लंबा ऑप्शन हाँ है नहीं तो बेटा गलत दे रखा, कोई ऑप्शन गलत है बेटा। आपके सामने दे क्या है? M है, डिटरमिनर। सेकंड इन्यूमरेटर M है, ये भी नाउन है लेकिन M है। डिजास्टर इज द हेड वर्ड। सही है सर, इतनी बड़ी लाइन दी है इन्होंने। 3 वर्ड ही होने चाहिए, हैं? केवल 3 वर्ड ही। ना बेटा, दे कैन बी एनी नंबर ऑफ। M का एस्ट्रिक का आपको बताया था ना बेटा, एस्ट्रिक में दे कैन बी 1 और मोर देन 1। मोर देन 1 में 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 6 भी आ सकते हैं। तो सर हम इसका आंसर क्या करें? हैं? इसका आंसर करो। ये मतलब वो बोनस में चला गया होगा क्वेश्चन। आंसर बेटा ये होगा इसका, आपके सामने है। बोनस में जाता है। आंसर इसमें दे नहीं रखा बेटा इसे। हाँ आगे चलो। वहां जो बैठे हैं वो दे आर नॉट फ्रॉम द को चांद से या मंगल ग्रह से आए नहीं, हमारे जैसे ही हैं वो। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन नाउन फ्रेज इन टर्म्स ऑफ MHM। ये है बेटा अभी, गर्ल्स इन प्रीटी ड्रेसेस। एच के बाद में देखो बेटा, आपको आंसर देखो मत, आप तो देखो ये H एच एम पूरा आ गया बेटा। कौन सा है? प्रीपोजिशन फ्रेज है ये। प्रीपोजिशनल फ्रेज है सर। ये ऑप्शन 3 क्या आएगा? ऑप्शन ही आएगा बेटा, HM आ गया तो। एच एम आ जाएगा पूरा ही है। ये नहीं कि 3 उसको पकड़े। प्रीपोजिशनल फ्रेज पूरा ही है। प्रीपोजिशन फ्रेज पूरा आ गया ना, इन प्रीटी ड्रेसेस। इन प्रीपोजिशन आ गया और प्रीटी ड्रेसेस क्या आ गया? नाउन फ्रेज है। हाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज पूरा एक साथ ही मॉडिफायर है। एक साथ ही मॉडिफायर है बेटा, यानी पूरा ये प्रीपोजिशन फ्रेज है बेटा। ये फॉर्म इसकी प्रीपोजिशन फ्रेज की है और ये पोस्ट मॉडिफायर है। बोले पड़ रहा है। इसके बाद में भी हमारे पास में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस मटेरियल करेंगे बेटा हम, क्योंकि एक रियल क्वेश्चन देखने में ज़्यादा एक चैलेंज रहता है, मज़ा रहता है। आप यहां मत देखो, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, आप खुद लगा के देखो। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नाउन फ्रेज इन टर्म्स ऑफ MHM। द सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये क्या है? M M M और H। नहीं है तो क्या करें? पर सर इतना सेकंड वाले में दिया हुआ है MMH। क्यों दे रखा है बेटा? एस्ट्रिक पर निशान उसमें लगा रखा है कि दे कैन बी मोर देन 1 मॉडिफायर, मोर देन 1 पोस्ट मॉडिफायर्स। क्योंकि सर का डिटरमिनर है वो भी मॉडिफायर है और सेकंड इन्यूमरेटर है वो भी मॉडिफायर है, साथ में भी नहीं ले सकते।
हाँ नहीं, अलग अलग है बेटा ये। हाँ, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हमने साथ में ले लिया हाँ पूरा ही। वो तो साथ में आएगा वो तो। तो इसमें कोई ऑप्शन है? तो इसका बेटा ऑप्शन क्या होना चाहिए था? वो एम 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 एच, ये होना चाहिए बेटा। ये हालत है आरपीएससी की, ये आरपीएससी की साइट से लिया है बेटा, किसी दक्ष की किताब में से नहीं लिया है। आरपीएससी की जो साइट है, इसीलिए बेटा उसमें ये क्वेश्चन नंबर वो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर। उन्होंने बुक से बिना ऐसे ढंग से देखे कि इसके पार्ट्स में ये दा सेकंड अलग अलग है, उन्होंने इनको साथ में माना है। बेटा पीएससी में सारे सिफारिश वाले लोग जाते हैं। पर इस वाली कहीं चलो बेटा कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट, पेपर सेटर कम से कम बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो कम से किताबें कंसल्ट करने के बाद में उनको पेपर सेट करनी चाहिए। हाँ बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? हाँ सर, ये तो पढ़ रही है। हाँ नहीं सब पड़ेगी बेटा। बी अलर्ट। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन नाउन फ्रेज इन टर्म्स ऑफ MHM, करंट इन्फ्लेशन। वेरी इजी। MH करंट क्या है बेटा? M आप ऑप्शन बाद में देखो। H और करंट की फॉर्म क्या है बेटा? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। नंबर पक्का? 3 नंबर। और सर करंटली होता तो एडवर्ब हो जाता, तो वो उसके साथ नहीं सर। सॉरी बेटा। बेटा इसका MHM क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ द और प्रीपोजिशनल फ्रेज, स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर एडवर्ब, स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन नाउन फ्रेज। स्ट्रक्चर हेडवर्ड होगा वो नाम और ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। दिखाई देगा। क्लियर? चिल्ड्रन क्लियर कर लिया सर। some baked potatoes। बेटा ऑप्शन देखो मत आप। MH डिटरमिनर वेग एडजेक्टिव एडजेक्टिव या वेन? पास्ट पार्टिसिपल, बेक का बेक्ड। एडजेक्टिव है। सम बेक्ड नाउन, सम बेक्ड पोटैटोज। क्या बन गया इसका? MMH MMH कहीं है? ऑप्शन है। बेटा बाय द वे मैं भी क्वेश्चन आपके साथ ही देख रहा हूँ। आई हैवंट सीन देम, तो चांस हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन होगी नहीं बेटा। क्वेश्चन ये टॉपिक इतना शानदार है, इसमें गुंजाइश है ही नहीं बेटा गलती की। 2 and 2 4 कितने ही है? 2 और 2 4 होते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। इन्यूमरेटर, नाउन, एपीपी। कौन सा ऑप्शन है? दे रखा ऑप्शन है क्या? दिया तो बेटा 3 नंबर पक्के हैं। हैं 2 नंबर का है? चलो अच्छा चलो सॉरी बेटा। हाँ that table in the corner। that क्या है? डिटरमिनर, नाउन, और ये आपके प्रीपोजिशन। सिर्फ इतना ही मत करो, साथ में आपको करके देखना कि वो क्या फॉर्म क्या है। MHM तो आ गया, तो M क्या है, H क्या है, और M प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, और हेडवर्ड आखिरकार वो है क्या? वो इन्यूमरेटर है, डिटरमिनर है, क्या है? क्लियर? रियल क्वेश्चन है बेटा, रियल क्वेश्चन। इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है उसकी JPG लेके लिखी हुई बेटा।
ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस। ये मुहावरा है बेटा, यानी क्या इसका मीनिंग होता है? MMH देखो बेटा, एम एम प्री मॉडिफाइड एडवर्ड ये क्या पूछ रहा है ये इसने लिखे सर गेदर्स नो मोस पोस्ट मॉडिफायर हेडवर्ड। प्री मॉडिफाइड एडवर्ड हाँ बेटा ये आएगा, सेकंड नंबर सर सॉरी प्री मॉडिफायर हेडवर्ड। ये प्री मॉडिफायर से पूरा मान लिया, ये प्री मॉडिफायर मान लिया और ये हेडवर्ड मान लिया बेटा। प्री मॉडिफायर्स नहीं कहा उसने, हालांकि ए रोलिंग स्टोन देयर आर 2 मॉडिफायर्स, लेकिन इसमें बेटा ऑप्शन चल जाएगा ये। सर आप ये थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इसको बेटा, इसको ये सेम क्वेश्चन ए रोलिंग स्टोन अंडरलाइन वर्ड से है बेटा। ए रोलिंग स्टोन बेटा, पहली बात बताओ कौन सा हमें सर रोलिंग स्टोन को बेटा? अंडरलाइन वर्ड बेटा, फ्रेज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सेंटेंस। ओके, a rolling stone a rolling is the pre-modifier and head happens to be stone। headword क्या है इसमें? stone है, और ये तीनों वर्ड्स ये इन दोनों को मान लिया है। तो यहां पर हिसाब से ये होना चाहिए था प्री मॉडिफायर्स। क्या होना चाहिए था? प्री मॉडिफाइड प्री। अगर ए स्टोन होता तब मॉडिफायर होता, या सिर्फ रोलिंग स्टोन होता तब गलत होता, क्योंकि स्टोन इज ए काउंटेबल नाउन नहीं है। तो यहाँ पर मॉडिफायर्स होना चाहिए, फिर भी सेंटेंस एक्सेप्टेबल है। हो गया? शी वॉज फेयरली एवरेज स्विमर। शी वॉज ए फेयरली एवरेज स्विमर। द अंडरलाइन ए फेयरली एवरेज स्विमर। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज है सर नाउन फ्रेज सर ये पूरे में अंडरलाइन है ना पूरे में नहीं बेटा, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये है सर पूरे अगर मान लो ये पूरा होता तब होता नाउन फ्रेज। चलो कोई बात नहीं, अगर इसको शामिल करते हैं तब तो होगा नाउन फ्रेज। अगर यहां खत्म कर रहे हैं तब क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। बेटा पीएससी की साइट पे पेपर अवेलेबल है, ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स। किसी किताब से नहीं, पीएससी की साइट है वहां से लिए बेटा। 2013 से लेके जितने क्वेश्चन हैं। शी इज एडवांस्ड इन हर 4 अरेज बेटा, 4 है, ध्यान रखें। ये अंडरलाइन है बेटा, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है सर ये एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडवर्ड है वो प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन फ्रेज, सॉरी ये हेड है, ये प्रीपोजिशन सर ये एडजेक्टिव फ्रेज ये एडजेक्टिव आ गया, या वी एन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और ये क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज। पोस्ट मॉडिफायर है ये। वी है, अब इसका क्या बनेगा? वो एमएचएम क्या बनेगा? एचएम क्या बनेगा? एचएम। ये रहा आपके एच और ये रहा एम। कुछ आ रहा है? शी मस्ट हैव बीन टॉकिंग टू प्रमीला। हाँ बेटा, ये तो वर्ब फ्रेज आ गया बेटा इसमें। देखो बेटा, वर्ब फ्रेज को करेंगे डिस्कस अलग से। इसमें वर्ब्स होती हैं सारी और ये वन वर्ब आ गया, करेंगे। तो कौन सा फ्रेज है बेटा? ये वो फ्रेज जिसको डिस्कस हमने किया नहीं है। बस सर ये एमएचएम में इंक्लूड एमएचएम में सिर्फ आपके नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। शी प्लेज रियली वेल फॉर ए बिगिनर। ही प्लेज रियली वेल फॉर ए बिगिनर। क्या पूछ रहा है बेटा? ये कौन सा अंडरलाइन? नाउन फ्रेज कैसे है? सोच के सोचो। एडवर्बियल फ्रेज
हेड कौन सा है इसका, माथा कौन सा है, इसकी आत्मा कहाँ है? सर ये वेल इसमें हाँ, हो गया, वेल इसमें हेड है। तो ये ना ये सर वेल इसमें हेडवर्ड कैसे हुआ? बेटा अगर आप वेल निकालो क्या बचेगा? ही इज रियली फॉर बिगिनर, जैसे अपन ये कुछ सेंस निकलेगा? एडवर्ब फ्रेज हो गया, अगर हेड निकाल दिया आपने तो सॉरी वेल निकाल दिया, क्या बचेगा? अगर रियल ये निकाल दिया फिर भी सेंटेंस बनेगा, ही प्लेज वेल फॉर ए बिगिनर। एडवर्बियल है सर, एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि वेल क्या है? वेल भी एडवर्ब है, ओपनी वेल तो सर वो एडजेक्टिव है। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल? सर देखो हमने वो डिग्री करते हैं उसमें गुड बेस्ट बेस्ट, तो बेटा एडवर्ब की 3 डिग्री होती है, एडवर्ब क्या अंतर है वेल और गुड में? वेल का यूज वेल मींस हेल्थ के लिए करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं, और गुड वेल्थ के लिए। वेल सर वो वाइट एवरेज और वाइट हम्म, ओके सेंस में वेल का यूज किसके किसमें? ओके सेंस में, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा आपको बेटा गुड इज एन एडजेक्टिव, सचिन इज ए गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल, वेल इज एन एडवर्ब। वेल क्या है? शी राइट्स वेल, शी इज ए गुड राइटर, एडजेक्टिव हो गया। शी राइट्स वेल, शी ही प्लेज वेल, ही स्पीक्स वेल, एडवर्ब है ये। वेल क्या है? एल वाई नहीं लगा फिर भी एडवर्ब है ये, गुडली नहीं होगा। गुड का जो एडवर्बियल फॉर्म है वो क्या है? वेल है। तो वेल इज एन एडवर्ब, तो कौन सा फ्रेज होगा ये? एडवर्ब फ्रेज होगा। अभी आप एडजेक्टिव कर रहे हैं, वेल एडजेक्टिव है, मतलब ये किसके बारे में है? प्लेस के बारे में ना, नोट अबाउट हिम, उसके बारे में नहीं वो कैसा है, अच्छा है बुरा है लंबा है, इसके बारे में नहीं बल्कि उसके एक्शन के बारे में है। तो वेल इज एन एडवर्ब, तो कौन सा फ्रेज हो गया ये आपके? एडवर्बियल ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, द अंडरलाइन पोर्शन इन द अबव फ्रेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये? The most, only most important, only these 2 words. क्वालिफायर ओपन एडजेक्टिव, Hmm? क्वालिफायर ओपन एडजेक्टिव, Qualifier? ओपन एडजेक्टिव, बेटा क्वालिफाइड वर्ड आया नहीं अब इसमें, एमएच में कहाँ क्वालिफाई आ रहा है? क्वालिफायर शब्द का प्रयोग पहली दफा यहाँ पे आया है। क्वालिफायर हाँ डिस्कवरी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। दे हैपन टू बी ये पूरा मामला बेटा, ये फिर प्रीपोजिशन फ्रेज आ गया। प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस। अब देखो क्या है ये, पूछा सिर्फ यही है अंडरलाइन पूछा था उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट में इंपोर्टेंट एडवर्ड बेटा। अच्छा यहाँ पे हेडवर्ड को चक्कर ही नहीं है, यहाँ फंक्शन की बात चल रही है बेटा। मॉडिफायर है, दोनों प्री मॉडिफायर है, कौन कौन से? मोस्ट भी और इंपॉर्टेंट भी, और हेडवर्ड कौन सा है इसमें? डिस्कवरी। डिस्कवरी और पोस्ट मॉडिफायर क्या है? इन द फील्ड ऑफ क्लियर? बेटा गुड और वेल में क्या डिफरेंस है? गुड और वेल में कहाँ था वो? हाँ
वेल का मतलब कुआ? नहीं, वेल और गुड में क्या अंतर है? गुड, GOOD, गुड है। अंतर क्या है दोनों में? डिफरेंस, DIFFERENCE। जैसे गुड मीन्स भी अच्छा होता है, वेल मीन्स भी अच्छा, पर दोनों में अंतर है। जैसे बेटा, वेल इज एन एडवर्ब, ही प्लेज वेल, उसके खेलने के बारे में, जैसे ना ही प्लेज वेल, वर्ब के बारे में, तो एडवर्ब है ये। क्या है ये? ही इज ए गुड मैन, ही इज गुड, ये नाउन के बारे में। रवि इज गुड, गुड किसके बारे में है? या गुड मैन, वेलमैन नहीं होता है। वेलमैन कभी सुना है क्या? तो गुड एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है। ओके, हाँ ये हो गया। आगे चलो। द लेडी इन द ब्लैक ड्रेस, द पोस्ट मॉडिफायर, इन ए ब्लैक ड्रेस, ऑप्शन 4 है। कौन सा फ्रेज है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज। वो तो कौन सा फ्रेज है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या मतलब होता है? ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय ए नाउन फ्रेज। इनके बाद में जो आ गया ए ब्लैक ड्रेस, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज। क्लियर? Unfamiliar routes of the city transport buses. Identify the head word in the above phrase. Routes, routes, routes. रूट्स बोलते हैं बेटा, दोनों सही हो बेटा, ROUTES। हेडवर्ड है सर इसमें। हेडवर्ड है ना बेटा, क्योंकि ये मॉडिफायर है। देखो ये आपके अनफेमिलियर, मॉडिफायर, ये ए, ये फिर आपके वो सर एडजेक्टिव है। यहाँ वहाँ भी करके देखना है। ये जितनी प्रैक्टिस करनी है उसमें हमें ये नहीं पूछा है कि ये इसमें नाउन क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, वो सब कुछ क्या है, वो खुद की जानकारी के लिए ज़रूरी है, एनालिसिस में ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म क्या है? ये तो फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। MHM क्या है? फंक्शन। और एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, फ्रेज, ये क्या है? ये आपके फॉर्म्स हैं। क्लिक करें आगे। द सेकेंड ट्रेन डिजास्टर आ गया बेटा पहले। चूज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन टर्म्स ऑफ, हाँ रिपीट हो रहे हैं कुछ। लाइफ डिवाइन, दो छोटे छोटे शब्द हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर डिवाइन लाइफ होता ना, अगर मान लो सेंटेंस ये होता, अगर ये होता तब तो बेटा इसका M और H ही होता। यहाँ पर बाद में आ रहा है ये, तो क्या आएगा? क्योंकि सर अगर हम इसमें से लाइफ हटाते हैं ना, तो डिवाइन का मतलब अब भी clear नहीं होगा कि बिल्कुल। ये देखो क्या है। शानदार तरीका बताया इन्होंने। और अगर डिवाइन को हटाएं तो लाइफ का सेंस निकल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बेटा? डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? किताब का नाम भी है दांते के लिए ना दांते ने लिखी है। हाँ क्लियर। इसमें देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर डूइंग ऑन योर ओन विदाउट माय हेल्प। 80% क्वेश्चन जो हैं, 20% में तो कुछ झगड़ा चल रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग ऑन योर ओन। आज ही किया और आज ही आप सोल्व कर रहे हो। आज हालत ये है तो एग्जाम दिसंबर में होगा, जनवरी में जब भी होगा उस समय कितनी हमारी कमांड होगी, किताब लिख देंगे इसमें हम लोग। ग्रीन बसेस फ्लाइंग ऑल ओवर द सिटी। सबसे आसान तरीका पहले ये देखो, बसेस एडवर्ड है।
यह पूरा एक आ जाएगा। पहले एम देखो इसमें कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है सर। कौन सा है बेटा? एम एच देखो एम एच एम एम आ गई, ठीक है। फ्लाई का मतलब होता है चलना, मतलब पूरे शहर में चक्कर काटती है वो ट्रेन में से चलती हुई से। क्लियर? पेशेंस पॉपुलर लास्ट समर। एच एच लास्ट है इसमें ऑप्शन है कहीं? है सर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अब नीचे क्या लिखें इसके, फॉर्म क्या है? पेशेंस क्या है? पेशेंस नाउन, अच्छी बात है बेटा। और ये क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। और लास्ट समर एडवर्ब है। हम्म, समर क्या है बेटा? समर नाउन है और लास्ट इन्यूमरेटर है, तो क्या हुआ ये? नाउन फ्रेज हुआ। फंक्शन इसका वो है लेकिन नाउन फ्रेज है ये। खुद भी नाउन। हाँ, खुद भी नाउन फ्रेज है ये। कल को पूछते हैं लास्ट समर, नेक्स्ट ईयर, तो एच एम तो बेटा क्योंकि इसका संबंध टाइम से है ना, आपकी गलती नहीं है। हमने ये सीख रखा जहाँ भी टाइम का उल्लेख आ जाए, जैसे नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक है, उसको हम एडवर्ब मानते हैं, गलत मानते हैं। आज के बाद नहीं मानना है। फॉर्म इसका क्या है? नाउन फ्रेज है बेटा ये। मतलब खाली लास्ट सर वो आपने बताया भी था, लास्ट और नेक्स्ट इन्यूमरेटर के अंदर। हाँ, तो इसके बाद में बेटा जो भी आएगा यह है लास्ट समर, लास्ट वीक, लेकिन यस्टरडे नहीं आएगा। यस्टरडे एडवर्ब है एडवर्ब है। क्योंकि वहां पे यस्टर और डे अलग नहीं है। तो ये क्या है? लास्ट समर। कौन सा फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है बेटा, ध्यान रखिए। ये भी अपने आप में नाउन फ्रेज है, नाउन है। एगो तो एडवर्ब भी होगा। हाँ, एगो एडवर्ब होगा बेटा। क्लियर? द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन रेड। देखो बेटा इसमें फिर अब नहीं तो बेटा क्या करें, नियम तो बोलता है बेटा। एनालिसिस तो बेटा ये कह रहा है, जो फ्रेज एनालिसिस है वो इट्स डिसाइडेड बाय द बुक्स, बाय द ऑथर्स। सर दा भी डिटरमिनर में आएगा, मोस्ट भी डिटरमिनर। हाँ, तो ये हाँ दोनों एक नहीं मानना बेटा, दो कैटेगरी है बेटा। दे क्या है? डिटरमिनर है, मोस्ट भी डिटरमिनर है, और प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। बिल्डिंग नाउन है। डिटरमिनर तो हाँ सर, मेनली मच मोस्ट इसमें डिटरमिनर से प्रोमिनेंट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का बेटा प्री मॉडिफाइड डिटरमिनर आ सकता है क्या? मोस्ट प्रोमिनेंट, सिर्फ मान लो इसको डिस्कस करना बेटा। इसको डिस्कस करना है, सिर्फ इतना का मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव होगा इसमें हेड। हाँ, तो बेटा मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है। एडजेक्टिव का जो मॉडिफायर, जो प्री मॉडिफायर होगा वो हमेशा क्या होगा? एडवर्ब ही होगा बेटा वो। तो इसमें मोस्ट एडवर्ब है। मोस्ट एडवर्ब है बेटा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इसमें एडजेक्टिव फ्रेज में वो एडवर्ब का जो प्री मॉडिफायर है वो हमेशा एडवर्ब ही होगा बेटा। हाँ बोलो बेटा, ओको बेटा। पर सर ये तो सारे वैसे ही ना, आपने हाँ। ऑप्शन तो सही लगाया टाइम में। हाँ, वो तो सही लगा है बेटा आपने। ऑप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ऑप्शन ही नहीं। तो ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं बेटा। कौन मोस्ट प्रोमिनेंट को एडजेक्टिव फ्रेज मानते हैं। मानते नहीं बेटा, मानने से, आपके मेरे मानने से नहीं होगा। किताब वाला मान रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज है अगर ये Most prominent. मोस्ट प्रोमिनेंट, तो हम इस कंप्लीट को एक मॉडिफायर नहीं बोल सकते। ना 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 बेटा, अलग अलग है बेटा। प्री मॉडिफायर इसमें है मोस्ट, और प्रोमिनेंट क्या है? हेडवर्ड। मॉडिफायर नहीं है वहां पर। प्रोमिनेंट क्या है? हेड है। मोस्ट प्रोमिनेंट में हेड हैपेंस टू बी द
prominent happens to be the head of the adjective phrase. इन्होंने सर सेंटेंस में अंडरलाइन ही नहीं नहीं किया बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होगा, MM बेटा ये होगा, इसमें ये होगा ना। ऑप्शन को हमारे पास में पेन है बेटा, क्लियर? क्लियर सर। कुछ ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। हाँ सर, डाउट भी क्लियर हो। इसके बाद में थैंक यू। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं हैं क्या? कम आते हैं Sorry. एमएचएम की 3 नेचर क्वेश्चन आते हैं। कभी 5, कभी 6, कभी 3, कभी 4 आते हैं बेटा। तो बेटा 10 नंबर कम है क्या, नहीं ऐसे भी या कम और कम आने चाहिए बेटा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर। उन्होंने सिग्निफाई ये हिसाब से मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए, 9-10। सर हमारे सिलेबस के में ये नहीं बताया हुआ कैसे इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं बताया, सिलेबस में ये नहीं बता रखा बेटा, सीधा ही दिया हुआ है। सीधा दिया हुआ है। तो कैसे इसका इतने मतलब वो, क्वेश्चन आ सकते इसका मतलब है कुछ टॉपिक को ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं और कुछ में कम दे सकते हैं। हैं। ऐसे जी के बारे में 2022 को हुआ था ना, उसमें हाँ बेटा, 3 नेचर है, पता नहीं। आई थिंक यू अटेम्प्टेड। कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं अपने आप? मोर देन 70% तो हैं, हाँ सर, एक 70 to 80%। एक दो मेरे गलत है बाकी। और ये सिर्फ एक दिन की पढ़ाई है। चलो आपने पहले कहीं कर रखा होगा। मैं नहीं किया हुआ सर, ये टॉपिक नहीं किया। हाँ बेटा, ऑन द वेरी फर्स्ट डे द रेशो ऑफ आवर करेक्ट आंसर्स इज मोर देन 70%। इसमें लगातार अगर क्लास अटेंड करोगे आप बंद कर दिया ना, ठीक है।